जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और अभी 12th क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो बहुत पहले हम बता चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल लेटेस्ट टॉपिक जो चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सब चल रहा था। आज का जो टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड तो करना है लेकिन किसी पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज तीन तरह के, एक है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, दूसरा है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज और तीसरा है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो इन तीनों तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी बिंदु पर, आज वो फाइंड करना है आज का जो टॉपिक है। तो ये तीनों टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला देखे होंगे इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तभी यहाँ समझ में आएगा। तो जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि आपको खास करके साइंस तभी समझ में आएगा जब आप इसके पिछला वाला क्लास के बारे में कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ देखोगे तो कम समझ में आएगा या हो सकता है कि नहीं समझ में आवे। इसलिए अगर आज समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक ही कारण है कि आप पिछला इससे जो रिलेटेड क्लास है थंबनेल बना हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो उसको पहले देख लीजिए, तब ये वाला देखोगे ज़्यादा बेहतर आएगा। मेरा तो कहना है कि शुरू से ही वीडियो देख लीजिए। अरे 20 या 22 को क्लास लिए हैं, टोटल देख लो शुरू से अंत तक, क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बताना है वो है क्या, पहले नंबर की अगर बात की जाए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आपके सामने इसलिए लिखते हैं जिससे अगर कुछ गलती भी हो तो आप सुनकर लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बाद में निकलेगा। जैसे सपोज दैट इस तरह से मान लेते हैं कि एक लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर यहाँ एक टेस्ट चार्ज q है या q नॉट है सपोज दैट। हालांकि जो लीनियर चार्ज है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और टोटल लेंथ मान लो कि l है, हालांकि स्मॉल लेंथ अगर लेते हैं तो dl मान के चलते हैं। तो पहले आप जानते होंगे, कभी हम बताए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड, स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट नाम दे दो, ठीक है, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर याद हो तो। उसके बाद इंटीग्रेशन बोले थे कि 0 से लेके L तक कर लेना, यहाँ बोले थे कि लैम्डा इंटू DL लिखो बटा में r² और इंटू यूनिट वेक्टर r। बाहर में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखते थे हम यहाँ पर Q नॉट, Q नॉट क्या होता था, तो यहाँ वाला चार्ज और फिर ये वाला चार्ज हो गया,
इसको हम लोग बोले थे कि लैम्डा इंटू डी एल, ये फोर्स हो गया। अच्छा बात है, फोर्स हो गया। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जानते हैं? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यही वाला लीनियर चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अब बटा में टेस्ट चार्ज, फोर्स बटा में टेस्ट चार्ज। फोर्स तो खैर निकल गया, तो एक काम करो कि 1/Q0 को छोड़ दो। अब बोलो फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो तो देख रहे हैं कि Q/4πε0 इंटू 0 से लेके L तक जितना भी लेंथ होगा, लैम्डा इंटू डी एल बटा में आर स्क्वायर। यहाँ आर यूनिट वेक्टर दिखा दो, होगा क्या? Q0 से Q0 कैंसिल, तो 1/4πε0 इंटू 0 से लेके L। हालांकि इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, तो उसको भी चाहो तो लैम्डा निकाल सकते हो। तो सिर्फ बचेगा डी एल बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। तो ये वाला अगर देखो तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन क्या मतलब? जिसमें कंपैरिजन करना वो रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। देखिएगा कितना दिन में तो आप उतार लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो कंपैरिजन क्या करना है। अब जितना रहने दिए हैं उसका कुछ तो कारण होगा, इसलिए छोड़ दिए। इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, ये है Q0 क्योंकि इसमें टेस्ट चार्ज है, और लैम्डा चाहो तो बाहर निकाल दो, ठीक है, यहाँ से भी चाहो तो बाहर निकाल दो, लो लैम्डा बाहर निकाल दी। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन है? इसमें दोनों में क्या दिक्कत है? तो कन्फ्यूजन ये होता है कि दोनों एक जैसा लगता है। फोर्स में देखो टेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है। तो एक तो हो गया टेस्ट चार्ज और दूसरा लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा इंटू डी एल क्या है? अगर दिमाग पे जोर डालो तो लैम्डा इक्वल टू कभी हम पढ़ाए थे dQ/dl। अब वही बात है कि आप एक दिन में सभी वीडियो देख लिए होंगे, वैसे नहीं देखना, पर डे एक ही क्लास देखना है। देखो 15 मिनट का क्लास रहता है, 15 मिनट का क्लास रहता है, काफ़ी रहता है। आप उतने कमांड करते जाओ ना यार। तो यहाँ से dQ बराबर क्या आ गया था? लैम्डा इंटू डी एल, यानी कि लैम्डा इंटू डी एल एक तरह का चार्ज है dQ। तो ये हो गया dQ और ये हो गया Q। दो चार्ज के बीच में या दो आवेशों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिर्फ सोर्स चाहिए, और यहाँ पे सोर्स क्या है? लैम्डा इंटू डी एल मतलब dQ। dQ मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही तो सोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के कारण बनता है। मतलब दोनों में थोड़ा सा यही अंतर है कि यहाँ पे Q0 होगा, इसमें Q0 नहीं होगा, बाकी दोनों सेम है। तो ये तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरे नंबर में हम चेंज कर देते हैं और अब हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो भी एक बार रिपीट कर देते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मान लीजिए कि इस तरह का कोई सरफेस है, ठीक है, और इस पर पूरा के पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस सरफेस से आर डिस्टेंस पर, या आर डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, आर डिस्प्लेसमेंट पर यहाँ एक टेस्ट चार्ज है, इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। तो वो तो आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो अभी याद हम दिलाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव करना। एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी की कहानी सब उसमें पढ़ाया हुआ है। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर मालूम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने इंटीग्रेशन 0 से लेके एस तक। फिर यहाँ लिखते थे सिग्मा इंटू डी एस बटा आर स्क्वायर इंटू आर। लेकिन ये तो सिर्फ हो गया सोर्स चार्ज, मतलब अगर हम इतना सा एरिया लेते हैं, यहाँ सिर्फ इतना सा एरिया कवर करते तो डी एस हो गया और उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा चार्ज क्यू नॉट, तो ठीक है यहाँ पे क्यू नॉट बैठा देते हैं। हालांकि इसमें से सिग्मा भी कॉमन ले लेंगे। लेकिन ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इतना क्यों लिखते हैं, इन शॉर्ट ई लिख देते हैं। ई ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब कैसे निकलेगा, तो ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट क्योंकि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो 1/क्यू नॉट को छोड़ देते हैं। और फोर्स कितना है, तो फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा क्यू नॉट रहने दो, इंटीग्रेशन 0 से लेके एस तक सिग्मा इंटू डी एस बटा आर स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर लिख दिए। हालांकि क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके एस तक। ऐसे चाहो तो सिग्मा कांस्टेंट होता है, उसको निकाल सकते हो, सिग्मा बच गया क्या डी एस। ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत है, आर स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें भी अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो ठीक है, हम सब मिटा देते हैं, सिर्फ जहाँ पे कंपैरिजन चलेगा उसको रहने देते हैं। देखिए इतना सा चीज़, यहाँ पे क्यू नॉट है, इसमें क्यू नॉट नहीं है। जैसे इसमें सिग्मा है तो सिग्मा चाहो तो यहाँ भी बाहर कर सकते हो, डी एस है, आर यूनिट वेक्टर है, आर स्क्वायर दोनों सेम है। सिर्फ इसमें टेस्ट चार्ज है, क्योंकि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों होना चाहिए, तब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलेगा, जबकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बात नहीं है। अगला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब नहीं होगा, अब थर्ड नंबर में हो गया ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो 12th का भी फिजिक्स हम इस तरह से पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो बच्चा वाला चीज़ एकदम हल्का, क्योंकि अगर टॉपिक के हिसाब से पढ़ोगे तो हल्का लगेगा, और एक बार में घौंच पौच करके सभी पढ़ लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेन होता क्या है, स्टूडेंट इतना मोटा किताब देख लिया, अरे 12th की इतना मोटा किताब है, उतना मोटा किताब एक बार घोर पीस के पी जाएंगे, वैसे नहीं होता है। टॉपिक वाइज पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कमांड हो जाएगा। नहीं तो पूरा पढ़ने के फेरा में न घर के न घाट के कुछ नहीं कमांड होता है। फिलहाल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिगर हम नहीं बता रहे इस बार, जानते ही हैं कि एक तरह का ऐसे करके छोटा सा क्यूब बनाएंगे, आपको मालूम है यहाँ पे इस तरह का छोटा सा क्यूब या क्यूबॉइड बनाएंगे, इसके अंदर चार्ज होगा पूरा भरा हुआ पूरा पैक है, इससे आर दूरी पर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज होगा इस जगह पे। तो फिर वही बात जैसे हमेशा हम लिखते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
टेस्ट चार्ज क्यू नॉट किसके कारण, ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कितना है, एफ इक्वल टू अगर मालूम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन 0 से भी, यहाँ इस बार रो लिखाता है, रो इंटू डी भी बटा आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। हम बार बार एक चीज़ जान से छोड़ रहे हैं, ये तो सिर्फ सोर्स चार्ज है, मतलब इसमें जो हम कंसीडर किए हैं, और वो टेस्ट चार्ज तो यहाँ पे क्यू नॉट लिख दो। ये छोड़ने का एक ही कारण है कि आप फोकस करें, आपका ध्यान यहाँ पर जाए कि यहाँ पर हम छोड़े हैं। अच्छा तो अब ज़रा ई बताइए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो नहीं कि एफ बटा में टेस्ट चार्ज, तो ठीक है एफ कितना है, 1/क्यू नॉट को छोड़ दो और फोर्स बतलाना है कितना है, तो क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से लेके भी तक रो इंटू डी भी बटा आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। इसमें कुछ कटता है तो काट देंगे, जैसे क्यू नॉट दोनों कैंसिल, बाकी जो बच गया, जैसे बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके भी तक, ये हो गया रो इंटू डी भी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। कंपेयर इस बार कर लीजिएगा, ये फोर्स है और ये है, इसमें टेस्ट चार्ज है और सोर्स चार्ज भी है, क्योंकि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकलता है, और यहाँ पे सिर्फ सोर्स चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप फाइंड करते हैं तो वो किसी न किसी सोर्स चार्ज का होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में लगता है। कूलम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब दो गो बिंदु आवेश रहेगा तभी ने कूलम्ब का बल लगेगा या कूलम्ब का फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, और जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को महसूस करता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जनरली टेस्ट चार्ज को 1 कूलम्ब रखा जाता है, वो भी प्लस में। तो आज जितना भी था कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज के कारण, टॉपिक तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, जिसमें आप 3 चीज़ देखें, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और तीसरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये तीनों बता दिए। अच्छा खासा दिन हो गया, इसलिए एक होमवर्क देते हैं, देखते हैं कि आपको कितना कमांड है या आप क्या समझ रहे हैं इतना दिन तक। जैसे कि रह के हम कभी न कभी किसी क्लास में होमवर्क देते हैं, आज फिर आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, एक नहीं 3 होमवर्क है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ें। जैसे हम कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं, सिर्फ SI यूनिट पूछने वाले हैं, SI यूनिट एंड डायमेंशन, बस, और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ हम आपसे नहीं पूछेंगे। डायमेंशन पहला नंबर जो हम पूछने वाले हैं वो है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, SI यूनिट एंड डायमेंशन एंड इट्स सिंबल, इसका सिंबल भी, मतलब सिंबल के साथ लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर हो गया सरफेस, अब आपको कितना कमांड है ये तो यही पता चलेगा देख के नहीं। अब अगर भूल भी गए होंगे तो इसको देखने के लिए आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि पिछला वीडियो देखिएगा, जैसे ही पिछला वीडियो देखिएगा दोबारा रिकैप हो जाएगा। अब दोबारा रिकैप होता है मतलब बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगा आपको, फिर वो जल्दी नहीं भूलिएगा, फिर दोबारा देखोगे तो और ज़्यादा कमांड होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। थर्ड नंबर हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन तीनों का SI यूनिट मतलब डेंसिटी है और डायमेंशन आप बताएंगे। तो आज यहीं तक,
अब जैसा कि हम हमेशा पढ़ाने के बाद कहते हैं लास्ट में जाते जाते कि अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो खैर आप करते ही हैं, उसके लिए तो बोलते हैं ना, हम सिर्फ शेयर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि चैनल देखो नया है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आप अगर शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलेगा, और लाइक करते हैं तो लोगों तक यह वीडियो पहुंचता है। अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे यही फ़ायदा होता है कि लोगों तक वीडियो पहुंचता है, जो नहीं जानता उसको भी मालूम चलता है, तो लोगों को पता चले। कम से कम आप इतना कर दीजिएगा, अरे लाइक ही कर देना, ठीक है। चलो, आज इतनी देर तक आप पेशेंस से इस वीडियो को देखते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।